अध्यापक बच्चियां चाहे कोई छेड़छाड़ को मामला है और बहुत हल्का अध्यापक ही। मेरी भाई बोली है थोड़ी सी टीसी कार्ड देंगे नहीं रखेंगे थाने स्कूल में जनान को हटाया जाए यार 3 की जेल हो। छोरंग तो चाह बनाओ हमारी बच्चा तो ये बताओ स्कूल के मान ऐसे बोल रहे फोन ले मैसेज भेजन बोली मेरे को फोन पान में खोल 150 बता रहे ना तो अब सब अपने बच्चियों को बाहर निकालेंगे और यहाँ कबूतर बोलेंगे ये लोग। काल में दमखाई में गई थी पकड़ी वहाँ मास्टर के सगे सामने होगी सी और फैसलो ना होगा जब मैं तो उरा ही मरांगा सारा बस्ती से। 3rd ग्रेड को टीचर है 8वीं तानी भी वैलिड है वो 12वीं में पटावा जा सके मैंने बताओ ना को भी कुछ होएगा। मैडम बाप बच्चियां ने वो कर रही है दबा रही धमका रही है कि नहीं मैं ये कर दूंगी आपको फेल करा दूंगी आप किसी को नहीं बताओगी। की आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है, अब चिंता छोड़िए। जानू आई हॉस्पिटल झुंझुनू में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजय सिंह जानू के साथ पाएं अत्याधुनिक तकनीक से आंखों की जांच और इलाज। RGHS और ECHS के तहत कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। जानू आई हॉस्पिटल फेको सर्जरी सेंटर G38 इंदिरा नगर परिजात पार्क के पास झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ गवर्नमेंट स्कूल बामलास के अंदर और इजा काल एक बड़ो मामलो हो वो सामने आयो कि शिक्षा के मंदिर के अंदर 2 शिक्षक द्वारा 2 छात्रा के साथ अश्लील चैट है वह भेजी गई व्हाट्सएप के जरिए और अश्लीलता अभी बच्चा के साथ करी गई है। ग्रामीण काल 2 दिन से इजा धरनो दे रखे है महिला भी जब मौजूद ही बातचीत से करांगा पूरा मामलो जानने की कोशिश करांगा। वीडियो ने शेयर कर देना लास्ट तक। अपने साथ किसान नेता मूलचंद जी खरीटा मौजूद है। हाँ जी, राम राम जी। काल के घटनाक्रम हो गए घटनाक्रम तो अध्यापक बच्चियां चाहे कोई छेड़छाड़ को मामला है और बहुत हल्का अध्यापक ही जगह 2 अध्यापक ही और स्कूल गांव अपने पीछा स्कूल बनाई और बड़ी शर्मसार कर दी। माता खांबा ने बर्खास्त करो तुरंत एक मांगी मैडम सपोर्ट करे कोई बाबूलाल एक मैडम है गुलाबो नाम करके भी बर्खास्त करो। अब अभी तक शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर देना चाहे 3 ने हमारी मांग आने बर्खास्त करो और बच्चों को स्टाफ इनका उठाऊं। या बात कहें सामने आएगी कोई मैडम भी आन के बीच में मौजूद है। मैडम बाप बच्चियां ने वो कर रही है दबा रही धमका रही है कि नहीं मैं ये कर दूंगी आपको फेल करा दूंगी आप किसी को नहीं बताओगी। मतलब लड़कियां दबाव कर रही माँ बापा ने धमका दिया मैडम तो लड़की का माँ बापा ने फोन कर दिया मैडम तो कि धमकाऊंगी मान कि नहीं इस मामले को मत ले जाओ आगे ये है वो है। बात तो है ही है कि मतलब एक अध्यापक की ड्यूटी बनती है अगर एक गलती करती है दूसरा आग करता हो कि नहीं भाई ये गंदा है इसको बाहर निकालो स्कूल से। सगड़ा अध्यापक निकल के बाहर काटता तो मैं क्या सपोर्ट करता मतलब और पूरा स्टाफ ने चेंज करो जा बस तत्काल प्रभाव और शिक्षा विभाग में मारो यो गुहार है कि 3 ने तो बर्खास्त करो और बाकी कौन सा टीचर एक बार नाम बताओ बनकर कौन सी क्लास तक पढ़ावे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 3rd ग्रेड को नतु सिंह जो 15 साल में अठई है एक वो है ताराचंद कोई श्री माधोपुर आया है और एक तीसरी है गुलाबो कोई मैडम है वह 5-7 साल में अठई है इलियान 3 तो बर्खास्त करो और बाकी स्टाफ इन बदलो चेंज करो स्टाफ ने चेंज करो नए स्टाफ लगाओ ताकि हमारा टावर बोर्ड की परीक्षा आ रही है आपकी तैयारी करो और पढ़े क्योंकि स्टाफ हमारो मन टूट गो स्कूल का कैमरा तोड़ रहा है मतलब स्थिति यह है कि वे लोग बाकी सपोर्ट कर रहा पूरा स्टाफ सपोर्ट कर रहे हो तो इसलिए स्टाफ ने काटो जाए। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को क्या कहना भी प्रधानाचार्य है ही कौन है हमारे वाइस प्रिंसिपल होगो कोई तो कोई भी होगा क्यों कौन कहनो वाइस प्रिंसिपल तो चुप बैठे है और छोरंग तो चाह बनाओ हमारी बच्चा तो ये बताओ स्कूल का मान आज मेरे एक चीज मैं और बताऊं यूं पहले भी को कोई घटनाक्रम या स्कूल प्रशासन की लापरवाही है कदे पहले भी सामने आई कि कोई भी घटनाक्रम का सामने आयो नहीं स्कूल प्रशासन के लापरवाही है कि कोई लापरवाही पहले कौन आएगी पहले अभी मेरे सुनने मारी कि एक बच्चों 2 घंटा तक कुछ दिन पहले जब बेहोश भी पड़े और या कोई कुछ मामला हुए कौन पड़े लड़को बेहोश है कि कोई घटना कोई बेहोशाली रहा होगी गांव की क्योंकि मेरे डानिया मरा गांव ने ज्यादा बेरोई बात कर कितना कि बच्चा स्कूल के अंदर है और कितना को स्टाफ स्कूल का 150 बच्चा है स्टाफ कितना स्टाफ 13 को 13 लोगों कोई कंप्रोमाइज की जगह तो अभी डीओ साहब भी जब मौजूदा एसडीएम भी जब मौजूदा मेरे को पावर ही कौन 3rd ग्रेड के अलावा जाना जाओ मुझको के काम है हमारे तो एक 3rd ग्रेड का भी तो टीचर है हाँ 3rd ग्रेड का कहम कर देसी अच्छा क्या है 3rd ग्रेड को टीचर है 8वीं तानी भी वैलिड है वो 12वीं में पटावा जा सके मैंने बताओ ना को भी कुछ होएगी नहीं भाई 3rd ग्रेड का जदी तो ये हादसो है 3rd ग्रेड का टीचर सीनियर ने पढ़ाओ जदी तो यह बात होगी नहीं होती को नहीं अगर आपके दायरे में रहता और अगर सही सिस्टम में रहता तो आगे जाने की जरूरत करे भाई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो टीचर क्यों गए
नहीं जानो चाहे गलत है। गुलशन जी कैमरा हब भामाशाह वगैरह के द्वारा देड़ा होगा और भी के बाद में भामाशाह का ही भामाशाह का हाँ, अभी और चेक करांगा मैं जाके। सगड़ा तोड़ रखा है, बताऊँ कितना तोड़ रखा है। सुनी है या ते खुद भी जाके देखा 15-20 दिन पहले तोड़े हुए थे हम। अच्छा। यही थे यहाँ। इस जगह है हाल। हाँ मैं गया, मैं यही तो वो तोड़ना ही अजना फिर लगवाया क्यों है कैमरा? चोर को उजाला नहीं अच्छा लगता है। नहीं, चोर ने चानना कौन सुहाव साहब, चोर को चानना नहीं सुहाता है। तो जी यहाँ कया काम चाले जका आदमी मास्टर का ना आपका टाबर समझ के तो भेजा। अब जैसे 150 बता रहे हैं ना, तो अब सब अपने बच्चियों को बाहर निकालेंगे और यहाँ कबूतर बोलेंगे ये लोग। तो करोड़ों की बिल्डिंग है, उसको गंदी कर दी सालों ने। करोड़ों की बिल्डिंग है, उसको गंदी कर दी भाई। काल इज्जत बनना पकड़ा तो पुलिस का वाले तुरंत कर दियोगे या फिर बग को बचाव भी स्कूल प्रशासन द्वारा करोगे? प्रशासन द्वारा उनको बाहर निकाल दिया गया। नाम है दीपक सिंह नाम मेरा। क्यों दीपक जी का जो भी घटना घटी बिका बाद में जिया गांव का ठे आया पूछताछ करने के लिए, तो बस जो मास्टर है ना बन कमरा में बंद करके लोग लगा दिए वहां बन, नहीं तो बाहर न काटिया, नहीं लेन देन करो। जब पुलिस प्रशासन आया तो भी बन पिछो के भगाए। अच्छा भगाया गया ही मेन गेट से बन कौन ले गए, पिछो का डंडा ऊपर के भगाए स्टाफ वाला बन। इसलिए स्टाफ चेंज करना चाहूँ मैं। आरोपी तो 3 ही, लेकिन स्टाफ वाला मदद तो वहाँ की कर रहे ही, इसलिए चेंज चाहूँ मैं। मन हट गया मैडम हमारा उसके ऊपर से। पूरा स्टाफ है, एक भैंस के गारा लग गया तो सारी के लग गया। मतलब कहने को मतलब ये है कि पूरा गाँव रहा हूँ। अड़ी सुबह 2 दिन होगा बुखती साहब बैठे है। वो डीओ साहब आऊँ, कदे एसडीएम साहब आऊँ, कदे कोई सा अधिकारी आऊँ, कोई प्रभाव कौन पड़ रहे हो। आके चले जाए मैडम। नहीं जी पहले भी कोई है कि घटना सामने आई कि बच्ची घर आके तो माँ ने तो सारी बात बताओ। एक दिन पहले आपको पापा ने बताई जी, बोली पापा यहाँ पे मास्टर है, बोली जना बोले मीनाक्षी जी मैडम ने फोन करा, जना बोले नहीं जी कोई बात नहीं है, मैं आप ही संभालूंगी। फिर परसों बात भाई ने बोला कि ना जब तू फोन लिया और फोन में भेज खचा, जना मैं बोली मेरे पास फोन नहीं है। गुलाब मैडम जी ने की, गुलाब मैडम जी बात नहीं की वन, तो माने बोली थे घरान मत को, मैं आप ही कर दूंगी। माने डरबादी टीसी काट दूंगी। अब मेरी भाई बोली है थोड़ी सी, तो टीसी काट देंगे, नहीं रखेंगे थाने स्कूल में। जनान को हटाया जाए और आने 3 की जेल हो गए। मैडम भी वहाँ साथ ही के भी ऊपर एक मीनाक्षी मैडम को ते नाम ले रहे हो, तो जब बन से कहो तो बन को के रुको भी सपोर्टिव हुआ या फिर वह भी आकर साथ मिला? वह तो मीनाक्षी जी तो सही है और वह गुलाब मैडम जी ने वह बात नहीं बोली नहीं, बात ने दबान की बाई खई मेरी, बोली ये मैंने ऐसे बोल रहे फोन ले और मैसेज भेजन, बोली मेरे को फोन पान में फोन, यानी दबाव भी बच्ची पर डाले हो। बच्ची पे डाले और डर पाई बस मार देंगे और तन धमकी दी, टीसी काट देंगा। बार बार बच्ची ने मैडम जी, हाँ गुलाब मैडम जी, मैडम ने भी तो बात करी कि थारी बच्ची होती तो भी थे यहाँ कोई काम करता कि बच्ची के काल में धमकाई में गई थी पकड़ी, वहाँ मास्टर के सगे सामने होगी सी और फैसलो ना होगा जब मैं तो उरा ही मरांगा सारा बस्ती का। और अठे एक बाणजी है इजाजे की बच्ची के साथ घटना हुई है। तो ते बता दो कि जी हिसाब से पहले भी है कि कोई बात सामने आई कि स्कूल में कोई घटना और उन्हें बोला मार देंगी। अच्छा घरान भी दिखा देगी नहीं फोन में तो तन मार देंगे नथु जी बोले। अच्छा धमकी भी दे रहा बच्ची ने लगा धमकी दे रहा था। फिर काल उनका परसों सपीट दी ना जन बाई बात ने फुटी है आली बाण जी। लेकिन मैंने ये बताओ जब रक्षा की बख्शक बढ़ जाए तो बन के लिए सजा क्या की होनी चाहिए? सक जाइए वहाँ जेल होनी चाहिए और वहाँ स्कूल में सटाया जाए 3 वन। और मैडम जी उन्हें एकदम सस्पेंड कर दो, ड्यूटी पास निकाल दो, बिल्कुल भी कभी ड्यूटी नहीं कर सकते। अब काल से जब पूरा चेंज होना चाहिए। इजा कोई समझाइश भी हो पाई है कि बात पर कोई बात भी बन पाई है? अभी तक तो कुछ भी बात कौन बन रही, कुछ ही कौन नहीं बनेगी। आग लोग को धमकी रहे हो, आग लोग को दम हम ठे मरांगा, ठे जीवांगा, ठे मरांगा, उठाएं पड़ा 2 दिन होगा भूखती साया पड़े में कोई सहायता कौन कर रहे हो, सबको वहाँ का पके समझ गणेश जी थारे संज्ञान में ये मामलों का दायो? मेरे संज्ञान में मैडम मामला आया था गुरुवार को। अच्छा गुरुवार को 8 बजे मेरे पास 8वीं पीरियड में 8वीं क्लास में मेरे पास मामला आया और बताया गया, बच्ची ने मेरे को बताया कि सर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भेजूंगी। तो अंतिम पीरियड चल रहा था और मामला मेरे सामने आते ही मैंने सोचा एजुकेशन संबंधी कोई स्क्रीनशॉट होंगे, कोई भेज दे। फिर उन्होंने बोला कि नथु जी बहुत बुरे इंसान है। तो फिर मेरा माथा ठनका, मैंने कहा कि ऐसा कोई मामला हो सकता है।
तभी बच्चियां जो है हमारे एक श्रीमती गुलाब जी हैं, मतलब गुड टच बेड टच की मतलब है प्रभारी, उनके पास गई। उनके पास जाकर के उनको भी बच्चियों ने बताया। फिर मैं जैसे ही मतलब कि 4 बजे के समथिंग मतलब मैं छुट्टी हुई, होते ही मैं घर गया, तो घर जाते ही गुरुवार को बच्ची ने 4:15 बजे मुझे नथु जी के अश्लील जो मैसेज हैं वो मुझे सेंड कर दिए। सेंड करते ही मतलब खून खोल गया कि भाई मतलब कि बच्चों के साथ ऐसा होता है, जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जिनके हम गार्जियन हैं, जिनके माता पिता हम हैं। तो मैं तत्काल ही मतलब बाइक लेकर के संस्था प्रधान जो मांगीलाल जी हैं उनके आवास गुढ़ा पहुंचा। शाम को 5 बजे मैंने जो साक्ष्य हैं उनको दिए। मांगीलाल जी की ड्यूटी क्या एज ए प्रिंसिपल? हाँ, एज ए प्रिंसिपल मांगीलाल जी हैं और एज ए व्याख्याता प्रमोटेड वाइस प्रिंसिपल मैं हूं। तो वहाँ पे जाने के बाद मतलब कि सर को अवगत करवा दिया। शाम संध्या हो गई थी, 6 बज गए, तो साहब ने बोला कि सुबह स्कूल लगते ही मतलब पूरा एक्शन लिया जाएगा कठोर मतलब। तो सुबह में जैसे ही 10 बजे पहुंचा स्कूल पहुंचते ही बच्चियों ने प्रार्थना होने के बाद मुझे कहा कि सर आज से हमारे पीरियड आप ही लो, और मुझे क्लास में बुलाया। मैं सबसे पहले क्लास में गया, बच्चों के मतलब जाकर के मैंने 6 क्वेश्चन लिखाए, और तब तक जो मीटिंग थी, मीटिंग की व्यवस्था हो गई, क्योंकि जो था पता था मामला, पर सभी स्टाफ के सामने भी आना चाहिए, मतलब सबको पता चलना चाहिए। तो संस्था प्रधान और समस्त स्टाफ जो है मीटिंग चली। मीटिंग कंप्यूटर लैब में हुई, और कंप्यूटर लैब में मीटिंग के दौरान हमारी बातचीत चली। बातचीत में मतलब कि उन दोनों को बुलाया, एक को बुलाया गया, नथु सिंह को बुलाया गया। तो नथु सिंह ने अपनी गलती स्वीकार की और सभी शिक्षकों ने उसकी निंदा की मतलब, और उसको खूब मतलब गुलाब जी भी निंदा करेंगे? हाँ, गुलाब जी भी वहाँ मौजूद थे मतलब, तो उनको सभी स्टाफ ने बोला मतलब। बोलने के बाद तभी गुलाब जी जो हैं आवेश में आकर के गुलाब जी ने बताया कि मतलब एक टीचर और भी है, और जो ऐसा मतलब कि कार्य मतलब कर रहा है। तब उसका पता चला दूसरी, यानी गुलाब जी के संज्ञान में ये चीज पहली से ही, ये चीज पहली साझा कौन करी जब तक बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं भेजो है? और यहाँ को क्यों करोगे, यो मेरा सवाल है। जब बच्चा है, ये इतना सारा माँ बाप खड़े हैं, ये थारी जिम्मेदारी पर बच्चा भेज रहे हैं, थाने माँ बाप समझ के भेज रहे हैं, तो जी वक्त मैडम संज्ञान में क्यों कुन ली और भी पर कार्रवाई क्यों कुन करी? बिल्कुल मैडम जी, दूसरी बच्ची का जब गुलाब जी ने बताया, मीटिंग में मैं मौजूद था, और दूसरी बच्ची का पता चला कि ताराचंद जी हैं, और वहाँ पे मतलब एक बच्ची अन्य के बारे में मुझे पता चला। तो उसके बाद उस पर कार्रवाई के लिए सारे स्टाफ ने मिलकर के कहा कि अब तो कार्रवाई मतलब कि पहले से चल रही थी, लिखित में चल रहा था काम सारा, और वो प्रकरण और मतलब कि तत्काल प्रभाव से बन गया। बनने के बाद मतलब कि जो बच्चे हैं उन तक मतलब कि बच्चे जो हैं उनके माध्यम से और गांव वालों के माध्यम से सूचना पहुंची, और तब तक साहब हमारे संस्था प्रधान हैं, उन्होंने मतलब कि सीबीओ को फोन कर दिया। यहाँ पे सीबीओ साहब पहुंचते हैं, सारे स्टाफ का अच्छा सहयोग रह करके हमने मतलब जो भी मुजरिम थे उनके बारे में पुख्ता जो भी सबूत थे, वो मेरे पास एक बच्ची के तो थे मतलब, दूसरी बच्ची के गुलाब जी एक सवाल मेरे पहले ही रहेगो, जब ताने घटना को पहले दिन पता लागो, दूसरे दिन ते टीचर से क्रॉस क्वेश्चन करके भी मुंह से ये बात उगलवा ली, तो सीबीओ साहब के बाद में पुलिस ने कॉल क्यों कुन करोगे? बिल्कुल, सीबीओ साहब के माध्यम से पुलिस को कॉल किया गया था। तत्काल सीबीओ साहब भी मौके पे पहुंचे, और मतलब कि पुलिस प्रशासन भी मौके पे पहुंचा, और जो दोषी है उनके खिलाफ आगे कार्रवाई हो गई थी सारी की सारी मतलब 4 बजे। गेट बंद होने के बावजूद क्या निकला रूम से? वो तो पुलिस प्रशासन का मामला था, मतलब पुलिस प्रशासन गेट के अंदर कौन बंद करा? बनना पुलिस प्रशासन करे या स्कूल को स्टाफ करो? नहीं, वो तो जैसे स्टाफ जो था मतलब कि वो मेरा सवाल ये है, कमरे के अंदर बनना पुलिस प्रशासन बंद करो या स्कूल प्रशासन करो? में उसी कमरे में बैठे हुए थे मतलब, पूर्व में उसी कमरे में मतलब बैठे हुए थे, ये बात है। हाँ जी, मैं फरार कहे हो या उस कमरे से फरार तो जब मीडिया आया हुआ था, सभी स्टाफ मतलब अलग खड़े थे, तो अचानक वो निकल करके फरार हो गए। पुलिस प्रशासन गांव वालों ने रोकने की कोशिश की, वो चले गए। अच्छा, ते मैंने एक चीज और बताओ, यह चीज शायद मेरे ख्याल से तारा संज्ञान में भी होगी कि बच्ची चाय बनावी, बच्ची झाड़ू निकाली, बच्ची बर्तन धोई। तो ये बताओ, बच्ची जब बर्तन धोने चाय बनाने के लिए स्कूल आई, तो ये घर को नहीं के घरा काम कौन करवाओगे? छोरा को काम कौन करवाओगे? कहीं आप पढ़ने के लिए भेजी जना काम स्कूल में करवाओगे कि वो? ऐसा कभी अतिथि वगैरह आते हैं तो कदापि शायद होता होगा, वो संस्था 4th क्लास कर्मचारी को नहीं, फोर्थ कर्मचारी नहीं है, कदापि ऐसा होता होगा। और जिन पे भी जो भी लोग हैं, दोषी लोग हैं, मेरा भी यही मानना है कि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटनाएं होती हैं तो वास्तव में जो भावी शिक्षक होते हैं, जो शानदार शिक्षक होते हैं, उनका भी मन टूटता है, वो भी व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, उनकी भी पीड़ा उठती है। बिल्कुल तारी पीड़ा है, बा मन नजर आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से ये घटनाक्रम सामने आ रहे थे, तारे मन से बताओ कि बा टीचर्स पर कहीं की कार्रवाई होनी चाहिए? बतारा साथी है काम का जी मांग रख रहे हैं भी, पर होनी चाहिए नहीं होनी कार्रवाई के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, देखो कि 2 ही शब्द है मेरे पास कि तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी। खिलजी देखेगा रजपूती तलवारों का पानी, खिलजी देखेगा रजपूती तलवारों का पानी। तो अब कठोर, तो इससे ऊपर कठोर क्या होगा कि खिलजी जैसा जो दुश्मन है, उसने हमारी बहन बेटियों पे मतलब ऐसा कृत्य किया,
तो कठोर से कठोर उस पर अपने कार्रवाई की, मतलब और रतन सिंह को हम बचा के लाए। तो आज हमारे जीते जागते ऐसा हो रहा है। तो हमारी तो मांग यही है, प्रधानाचार्य की मांग यही है कि जो भी दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। पूरा स्टाफ साथ है इसके लिए। गुरुजी की बात ही कहा हा, वो दौर अलग हो, यो दौर अलग है। दूसरी बात, खिलजी और रतन जी की बात नहीं करी जा तो बेहतर है, क्योंकि ये माँ बाप थाना माँ बाप समझ के अपनी बच्चियां भेजी हैं, स्कूल प्रशासन का वाला नहीं, माँ बाप समझ के भेजी गई बच्ची। बिल्कुल उसकी भूमिका मैं मेरी निभा रहा हूँ। मेरी भूमिकाएं जो है मेरे बच्चे ही, मेरा मतलब मेरे गवाह हैं, बच्चे ही बताएंगे। गांव वाले बच्चे जो है गांव में जाकर बताते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, थारे कार्यशैली पर कोई सवाल को नहीं। मैं सिर्फ इतना सवाल कर रही हूँ कि ये कि गांव का लोग जो की मांग कर रहे हैं वरना माननी चाहे और बैंकर टीचर्स पर कहें कि कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल इतना सो है, थारी कार्यशैली पर कोई सवाल को जायज कार्रवाई होनी चाहिए। जो विधिक क्या होता है, विधिक विधान में क्या लिखा हुआ है उसके ज्ञाता तो वकील साहब बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं, दिग्गज लोग बैठे हैं, और आप भी, मेरे को पता है इतना तो विधान का ज्ञान आप रखते हैं। तो विधिक कार्रवाई उन पर क्या हो सकती है कि नाबालिग बच्चियों से ऐसा मामला आता है और उसके साक्ष्य हमारे पास हैं। कर्म सामने आ रहे हो और जिस हिसाब से मांग ग्रामीणा द्वारा रखी गई है कि पूरा जो स्टाफ है चेंज करो जाए, क्योंकि जो कू करते हैं वो 3 लोग जरूर करे है, लेकिन एक बार साथ है वो पूरे स्टाफ दिए। कितनी उचित मांग यह है और साथ ही कितनी जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और आगे से शिक्षा विभाग ने कितना कठोर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा दिन पहले एक मामला जटावा खुद के अंदर भी देखे हो जिसमें एक बच्ची के साथ अश्लीलता है वह शिक्षक द्वारा करी गई और दोबारा लगभग 10 दिन के अंदर एक दोबारा या को मामला है वो सामने आ गया। तो शिक्षा विभाग ने कितना कठोर नियम बनाने की जरूरत है। कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर से दे देनी। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, तारो प्यार अपनी खबर के साथ है बनाए रखो। राम राम।